हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित खेरा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस में सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का सेकंड वीडियो, और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8085 के बारे में। तो 8085 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्या क्या बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है सिस्टम बस। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सिस्टम बस होता क्या है, कितने टाइप की होती हैं, ओके। और ये मैं बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में, रजिस्टर से रिलेटेड, 8085 से रिलेटेड, ईएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आईटी ऑफिसर जो कि आने वाला है एग्ज़ाम, उसमें भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हल्के में ना लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। और गेट स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल वरदान की तरह है। 5 मार्क्स बहुत होते हैं, तो ये सब्जेक्ट इजी है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम बस। तो सिस्टम बस होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बस क्या होता है। देखिए बस क्या होता है, ये कंडक्टर होते हैं और वायर होती हैं जो क्या करती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, किसमें, प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है किससे, मेमोरी से। और किससे करता है, इनपुट आउटपुट यूनिट से। और किससे करता है, पेरिफेरल डिवाइस से। तो ये इनके बीच में एक क्या कम्युनिकेशन वायर होती हैं, यही क्या कहलाती हैं, बस कहलाती हैं। ठीक है, ये एक कम्युनिकेटर का वैल्यू परफॉर्म करती हैं। ठीक है, मीडिएटर का वैल्यू परफॉर्म करती हैं, उसे हम बस कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम बस क्या होता है। देखिए सिस्टम बस जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। 3 टाइप्स की होती हैं। क्या क्या होती है, एड्रेस बस होती है फर्स्ट, सेकेंड होती है डेटा बस, थर्ड होती है कंट्रोल बस। ओके, तो ये 3 बस होती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और ये है अपना मेमोरी। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये किससे जुड़ी है, एक वायर से जुड़ी होंगी, एक कंडक्टर मीडियम से जुड़ी होंगी। यही क्या होती हैं, अपनी बस कहलाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कनेक्ट करता है मेमोरी से प्रोसेसर को, और इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर को, और इंस्ट्रक्शन भेजता है, इसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो यही जो कम्युनिकेट करती हैं यही बस कहलाती हैं, और इससे ही हम सिस्टम बस कहते हैं। 3 टाइप की बस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है। तो देखते हैं एड्रेस बस क्या होती है। सबसे पहले एड्रेस बस क्या होता है वो देखते हैं। अब एड्रेस बस क्या होती है देखते हैं। ये जो एड्रेस बस होती है ये काम क्या करती है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर एड्रेस ऑफ आइदर मेमोरी और इनपुट डिवाइस फ्रॉम प्रोसेसर। तो ये क्या करती है, इनपुट आउटपुट का जो एड्रेस होता है ये किसको भेजती है, और मेमोरी का जो एड्रेस होता है, ओके, ये किसको भेजती है, प्रोसेसर को भेजती है एड्रेस बस। ओके, इट इज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी कनेक्टेड टू प्रोसेसर गिवन बाय रिलेशन। तो हम कितने एड्रेस बस कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए 2 की पावर n इक्वल टू n ये वैल्यू होती है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे n जो है, स्मॉल n की बात कर रहा हूँ, वो एड्रेस लाइन है, और जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ एड्रेस है और मेमोरी लोकेशन है। ओके, और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये एड्रेस बस के लिए फॉर्मूला है, और ये इससे क्वेश्चन गेट में 1-2 बार आ चुके हैं।
और ES में आते ही हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब एड्रेस बस जो होती है, जिसकी लेंथ होती है 8085 में, लेंथ ऑफ एड्रेस बस वो होती है 16 बिट। याद रखिएगा एड्रेस बस की लेंथ कितनी होती है, 16 बिट की होती है, ठीक है। और ये जो एड्रेस बस होती हैं, तीसरी चीज वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती हैं। ओके, मींस एक साइड से आप डेटा बस सेंड कर सकते हो, जब वो डेटा सेंड हो जाएगा तभी आप दूसरी साइड से सेंड कर पाओगे, तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मैं बता देता हूं, जैसे आपको मेमोरी जैसे है। मेमोरी होती क्या एक्चुअली में, मेमोरी जो होती है वो कलेक्शन होता है किसका, छोटे छोटे रजिस्टर्स का, ओके। जैसे ये एक रजिस्टर है जिसमें हम 10 सेव कर सकते हैं, एक रजिस्टर ये है 10 सेव कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारे रजिस्टर हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, एक मेमोरी बनाते हैं, ओके। अब जैसे ये एक रजिस्टर है R1 या R2 R3, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हैं एक साथ लगे हुए हैं, और इनका जो एड्रेस है वो 000H से शुरू, 001H, 002H एंड लास्ट जो रहेगा FFH। ये क्या है, इसका एड्रेस कहलाता है मेमोरीज का, ओके। ये याद रखना है, और ये रजिस्टर है, और ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, मेमोरी बन रहा है, ओके। तो ये कलेक्शन होती है मेमोरी किसकी, रजिस्टर्स की। रजिस्टर किससे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। जब मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊंगा तो उसमें रजिस्टर भी पढ़ाऊंगा। रजिस्टर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। अब रजिस्टर किससे बनते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है। ये क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है। अब फ्लिप फ्लॉप मेमोरी यूनिट होती है। मोस्ट ऑफ द मेमोरी जो होती हैं वो कितने बाइट के लिए होती है, 1 बाइट के लिए ही डिज़ाइन होती हैं, जो यूनिट होती हैं। अब एक लोकेशन पे आप एक ही बाइट स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक रिलेशन देख लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड एड्रेस लाइन के बीच में, ओके। मैंने वो फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n इक्वल टू n, यही यूज़ करेंगे। आप जैसे n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगी, तो मीन्स 2 बाइट, ओके। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 बाइट। 2 की पावर 3 8 बाइट। 2 की पावर 4 16 बाइट। तो ऐसे करके चलेगा। तो 2 की पावर 10 जो मैं इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है वो मैं लिख देता हूँ, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 KB और 1 किलोबाइट। इसकी वैल्यू होती है 1 MB। इसकी वैल्यू होती है 1 GB। इसकी वैल्यू होती है 1 TB। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसे आप याद करके रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है, जो कि गेट में आया है, ES में आया है, ओके। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रोसेसर है, उसमें बोल रहा है 32 एड्रेस है, ओके, 32 एड्रेस लाइन है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम ही कैन बी कनेक्टेड। अब बोल रहा है मैक्सिमम कितने कनेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम कितने कनेक्ट कर सकता है, ओके। तो 32 दिया है वैल्यू, सॉरी 33 वैल्यू दी है, तो 2 की पावर 33 ये एड्रेस लाइन है। n क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 की पावर n इक्वल टू कैपिटल N। अब एड्रेस लाइन ये होती है, 33 दी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 30 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 30
मैंने आपको अभी बताया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 GB पढ़ते हैं, 1 GB पढ़ते हैं। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 × 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 GB। तो हम प्रोसेसर से 32 अगर 33 एड्रेस लाइन है तो हम उसमें कितनी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, 8 GB की मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ES में आया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ए मेमोरी ऑफ एक मेमोरी है 512 TB की, कनेक्ट है प्रोसेसर से कनेक्ट है। अब पूछ रहा है एड्रेस लाइन कितनी होगी। ओके, एड्रेस लाइन पूछ रहा है कितनी होगी। अब 512 TB है, अपन 512 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9 लिखेंगे। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। 2 की पावर 9 क्या होगा, 512। अब TB को मैंने बताया था क्या पढ़ते हैं अपन, TB को अपन पढ़ते हैं 2 की पावर 40। तो ये कुल मिला के क्या बना, 2 की पावर 49। ये क्या होता है, n एड्रेस लाइन होती है। तो कितनी एड्रेस लाइन कनेक्ट कर पाएंगे हम, 49 एड्रेस लाइन कनेक्ट कर पाएंगे। मींस अगर हमको 512 TB की मेमोरी कनेक्ट करना है तो हमको कितनी एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी, 49 एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये न्यूमेरिकल था। एक और देख लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल 100 MB का दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है, ये 100 MB की मेमोरी दिया है, पूछ रहा है कितने एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप याद रखिए मिनिमम एड्रेस लाइन पूछ रहा है कितनी पड़ेगी। तो ये देखिए 100 तो कोई डेटा आता नहीं है अपने मेमोरी में, या तो 64 MB होगा या तो 128 MB होगा। तो ये जो 100 है किसके बीच में लाया करता है, 100 MB, इन दोनों के बीच में लाया करेगा, 64 MB और 120 MB के। अब 24 MB को अपन क्या लिखते हैं, 2 की पावर 26 लिखेंगे। 26 कैसे, 2 की पावर 20 क्या होता है, MB होता है, और 6 हो गया 64। तो 2 की पावर 26 को अपन लिखेंगे 64 MB। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 27 लिखेंगे। अब इसकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में होगी, लेकिन बीच में कैसे होगी, अगर हम 26 एड्रेस लाइन लेंगे तो हम केवल 64 MB की मेमोरी ही कनेक्ट कर पाएंगे, और हम अगर एड्रेस लाइन लेंगे 27 तो अपन को क्या लेना, हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी, क्योंकि 100 MB की मेमोरी कनेक्ट करनी है तो हम छोटी वाली एड्रेस लाइन नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, बड़ी एड्रेस लाइन लेंगे, बाकी जो एड्रेस लाइन होंगी वो क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। तो इस हिसाब से हमें इसमें कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 27 एड्रेस लाइन चाहिए कनेक्ट करने के लिए 100 MB की मेमोरी। ओके, तो ये क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें गेट में ES में आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको इग्नोर ना करें, घर जाके इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करें। अब एक बोल रहा है मैक्सिमम मेमोरी कनेक्ट है 8085 में इज 64 KB। अब क्वेश्चन, ठीक है, तो 64 KB कनेक्ट कर सकते हैं। अब 2 की पावर 16 क्या होता है, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, ये क्या होता है KB, और ये क्या होगा 64। ओके, तो 64 KB। ये क्वेश्चन नहीं था, एक्चुअली में एक नोट है, याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये 16 बिट एड्रेस लाइन होती है, मीन 16 एड्रेस लाइन होती है, 16 एड्रेस लाइन है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर, तो 8085 में आपकी जो मेमोरी होती है वो मैक्सिमम कितनी कनेक्ट कर सकते हैं, 64 KB बस। तो याद रखिए 64 KB की बस मेमोरी आप कनेक्ट कर सकते हैं 8085 में। ओके, तो ये था कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ES पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे देख लेते हैं, मैंने एड्रेस लाइन बता दी है, अब डेटा बस क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो डेटा बस क्या होता है, ये जो क्या काम करता है, ट्रांसफर करता है डेटा किसके बीच में, प्रोसेसर से मेमोरी
और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। ओके, इसकी जो लेंथ होती है 8085 के केस में वो होती है 8 बिट, बस 8 बिट होती है डेटा बस की लेंथ। और ये जो डेटा बस होती है ये होती है बाय डायरेक्शनल होती है, याद रखिएगा, बाय डायरेक्शनल होती है, लेंथ 8 बिट होती है, डेटा ट्रांसफ़र का काम करता है। चलिए अब ये याद रखिएगा, जो 8085 हम पढ़ रहे हैं इसमें सेपरेट लाइन नहीं होती है डेटा और एड्रेस के लिए। ओके, सेपरेट नहीं होती है, नो सेपरेट लाइन डेटा एंड एड्रेस के लिए। तो कैसे काम करता है वो देखते हैं। जो लोअर 8 एड्रेस लाइन होती है, ठीक है, वो हम कैसे यूज करते हैं, हम उसी को हम डेटा बस के रूप में यूज करते हैं। जो लोअर 8 रहेंगी और जो +8, ये तो हम एड्रेस में ही यूज करेंगे, जो लोअर 8 रहेंगी उसको हम डेटा बस के रूप में यूज करेंगे। इसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, जब हमको कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को कि डेटा यूज करना है या फिर एड्रेस के लिए यूज करना है, तो इसके लिए हम एक सिग्नल भेजते हैं, कंट्रोल सिग्नल जिसे हम कहते हैं, उसे हम ALE कहते हैं। ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच अनेबल। तो ये सिग्नल हम भेजते हैं, इसके कारण जो एड्रेस लाइन है वो डेटा बस में कन्वर्ट हो जाती है, जो लोअर 8 बिट रहेगी वो। तो याद रखिएगा, अगर हम 1 भेजते हैं तो ये ऑल जो रहेगा ये 16 लाइंस किसकी तरह काम करेगी, एड्रेस लाइन की तरह काम करेगी। अगर हम 0 भेजते हैं तो A15 से लेके A8 तक जो लाइन काम करेगी वो एड्रेस लाइन की तरह काम करेगी, लेकिन जो AD7 रहेगी AD0 तक, ये किसकी तरह काम करेगी, डेटा बस की तरह काम करेगी। तो ये याद रखना है, इसमें कोई सेपरेट डेटा बस नहीं होती है। जो एड्रेस बस होती है उसकी जो लोअर 8 लाइन होंगी, बिट होंगी, वही डेटा बस की तरह वर्क करेंगी। ओके, तो ये, और उसके भेजने के लिए हम ALE का यूज करते हैं। ALE की 2 वैल्यू होती है, 1 और 0। 1 अगर लेंगे तो ऑल जो लाइन होंगी, बस होंगी, वो एड्रेस बस की तरह काम करेंगे। अगर 0 भेजेंगे तो लोअर जो वैल्यू रहेगी वो डेटा बस की तरह काम करेगी और वो एड्रेस बस की तरह काम करेगी, याद रखिएगा। चलिए अब ये हो गया। लास्ट जो है वो है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल बस, अब कंट्रोल बस देखिए, ये जो होता है ये सिस्टम प्रोसेसर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंट्रोल बस जो होता है। ओके, तो याद रखिएगा बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब कंट्रोल बस इस पार्शली जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और पार्शली बायडायरेक्शनल होता है, ओके। तो ये चीज है। अब कंट्रोल बस कैसा होता है, पार्शली यूनिडायरेक्शनल होता है और पार्शली बायडायरेक्शनल होता है। अब जैसे कभी क्वेश्चन आता है कंट्रोल बस कैसा होता है, ऑप्शन में आपको दिया है यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल और बोथ NAB, तो आप तब करेंगे यूनिडायरेक्शनल पे क्लिक। लेकिन कहीं पे अगर दिया है कंट्रोल बस क्या होता है और ऑप्शन में है पार्शली यूनिडायरेक्शनल, तो आप पार्शली यूनिडायरेक्शनल पे क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन में केवल यूनिडायरेक्शनल है तो आप यूनिडायरेक्शनल में करेंगे। अगर ऑप्शन में पार्शली यूनिडायरेक्शनल लिखा है तो आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये था बसेस के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको बताऊंगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को मेरे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए।